गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपन बात करेंगे क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट पार्ट 1। और इससे पहले बेटा अपन ने क्लास 7th के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं जो चैप्टर 13 के रिगार्डिंग है, लाइक मोशन एंड टाइम। वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखकर उस चैप्टर को आप कवर कर लें। प्लस उसके जो क्वेश्चन आंसर है बुक के, एनसीईआरटी बुक के या राजस्थान बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम के बुक साइंस के, वो आपको अपने रजिस्टर में सॉल्व कर लेने हैं। क्लियर है? कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके वहाँ से पूछ सकते हैं। साथ ही आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो ये अपने 7th का ही 14 चैप्टर है फिजिक्स का, अपनी साइंस सब्जेक्ट का। क्लियर है? अभी इसमें अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि कोई भी एक वायर है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे अपन? धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिखेंगे अपन? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो, the rate of flow of charge, the rate of flow of charge is called electric current। ठीक है? मतलब अपन क्या कह सकते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे अपन? विद्युत धारा कहेंगे। एंड इट इज इंडिकेटेड बाई कैपिटल आई। ये किससे इंडिकेट किया जाता है? कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? एम्पियर हो जाएगी। और वैसे अगर अपन इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से बात करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से फॉर्मूले की अगर इसकी बात करें तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्मूले की बात करें तो देखो, अभी अपन ने क्या बोला? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाई कैपिटल आई एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो देखो, ये अपना I इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन T। इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करेंगे अपन? एम्पियर में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे बेटा अपन? एम्पियर में मेजर करेंगे। क्लियर है? और Q क्या है? Q क्या है? चार्ज। और चार्ज किस में होता है? कूलम में। क्लियर है? और टी क्या है? टोटल टाइम। टी क्या है बेटा? टाइम। और टाइम इज ऑलवेज कंसिडर इन सेकेंड। क्लियर है? टाइम को किस में लेंगे अपन? सेकेंड में ले लेंगे। तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट 2 तरह से निकल जाएगी। पहली चीज़, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर। और सेकेंड, ये कूलाम हो रही है सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड भी किसी की यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करिए अपन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और वो किस में होगा? बेसिकली एक वायर में ही होगा। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पहले जान लो। इसके बाद में अपन देखते हैं चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? चार्ज क्या हो जाएगा? पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, या कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। पर यूनिट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन यूनिट टाइम, in unit time is called charge। इसको अपन क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। विच इज़ इंडिकेटेड बाई, इंडिकेट किससे करेंगे इसको? कैपिटल क्यू से इंडिकेट करेंगे।
इंडिकेशन किससे होगा, कैपिटल क्यू से, और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए चार्ज किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो क्या निकाल सकते हैं, एक तो अपने उसी फॉर्मूले से I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से क्यू बराबर I गुणा टी, इससे अपन निकाल सकते हैं चार्ज, या फिर क्यू इक्वल टू एन ई, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेहर एन क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है। तो ये अपना कंसेप्ट क्या हो गया, किसका कंसेप्ट हो गया अपना, बेसिकली अपना चार्ज का कंसेप्ट हो गया। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं इसी के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं इसी के अंदर अपन, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं इसी के अंदर अपन, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक अपना सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सिंबल सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उनके सिंबल्स अपन देखेंगे। नंबर 1 देखते हैं अपन, इसमें आप टेबल बना लो, एक टेबल बना लो इसके अंदर आप, जिसमें आप 3 सेक्शन कर लो, इसके अंदर आप 3 सेक्शन कर लो। इसके अंदर आप 3 सेक्शन कर लीजिए। तो पहला तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएगा, फिर सेकंड में आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और थर्ड में आ जाएगा अपना सिंबल, थर्ड में अपना आ जाएगा सिंबल। तो फर्स्ट में अपन क्या ले लेंगे, पहले नंबर पे लेंगे आप इलेक्ट्रिक सेल लेंगे अपन, इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या हो जाएगा, ये वाला, बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल। सेकंड लेंगे अपन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लेंगे अपन सेकंड नंबर पे, बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को किससे इंडिकेट करेंगे अपन, ये अपना इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा अपना ऑन पोजीशन, ऑन पोजीशन। तो अगर कोई स्विच अपना ऑन है तो इस प्रकार का उसका सिंबल होगा। इसी प्रकार से अगर ऑफ पोजीशन है, ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन पे क्या हो जाएगा अपना, ऑफ पोजीशन का सिंबल बन जाएगा अपना ये वाला, ये अपना ऑफ पोजीशन के लिए सिंबल हो जाएगा। तो ये अपने हो गए 4 सिंबल। अब 5वां देखते हैं, अब 5वां देखते हैं। 5वां क्या आ जाएगा अपना, बैटरी, और बैटरी के लिए क्या सिंबल बनेगा, ये कनेक्शन हो जाएगा, जैसे एक प्लस का एक नेगेटिव, फिर अगेन प्लस का आएगा और फिर अगेन नेगेटिव आ जाएगा। तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, बैटरी का। और लास्ट में दे रखा वायर, वायर का क्या हो जाएगा, ये वाला वायर का सिंबल हो जाएगा। तो ये बेसिक सिंबल हो गए अपने, ये थे अपने सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं अपन इसी के अंदर, या आप नोट कर लो 1 मिनट, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, बैटरी।
अगला टॉपिक लेते हैं अपन बैटरी। ये टेबल आप नोट कर लीजिए, ये अपने काम आएगी जब अपन डायग्राम वगैरह या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के। अगला टॉपिक लेते हैं अपन बैटरी क्या होती है। बैटरी, ठीक है। तो देखिए बैटरी के बारे में देखते हैं, क्लियर है। तो बैटरी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। देखो बैटरी में आपको देखा कि कोई एक जो भी अपना इलेक्ट्रिक सेल है उसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव से और फिर दूसरे का पॉजिटिव उसके नेगेटिव से इस प्रकार से कनेक्ट होते चले जाएं टर्मिनल्स, वही क्या बनती है, बैटरी बन जाती है। वही क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, ठीक है। वो क्या बन जाएगी बेटा, बैटरी बन जाएगी। इसकी डेफिनेशन कैसी क्या होगी वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द पॉजिटिव टर्मिनल, क्या लिखेंगे, द पॉजिटिव टर्मिनल the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell, ठीक है। मतलब द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट सेल देयर कॉम्बिनेशन सच क्लियर है। इसके आगे क्या लिखेंगे अपन, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। इसके आगे क्या लिखेंगे, सच अ कॉम्बिनेशन of two or more cell cells is called a battery, इसको क्या कहेंगे अपन, बैटरी कहेंगे, क्लियर है। तो बैटरी में मैंने आपको क्या बता दिया बेटा कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल, क्लियर है। और इसी प्रकार से ये सिस्टम चलता रहता है। तो सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी, इसी को अपन क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अभी बैटरी दिखती कैसे है, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है स्पेशली, जिसको अपन बोलते हैं सेल होल्डर। तो सेल होल्डर देखते हैं अपन नेक्स्ट, सेल होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, सेल होल्डर देखेंगे। क्या देखेंगे, सेल होल्डर। सेल होल्डर में क्या होता है, बेसिकली अपन सेल्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन दो सेल बनाते हैं, एक ये वाला सेल अपना, ठीक है, ये इसका टॉप पार्ट है, और फिर इसी से अपन कनेक्ट कर देंगे एक और सेल, इसी से अपन कनेक्ट कर देंगे एक और सेल, ठीक है। और इसमें अपन दे देंगे अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव, क्लियर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं आपको अल्टरनेट, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगी, ये बैटरी बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, अपना बैटरी बन जाएगा। और ऐसा ही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है, ठीक है। जिसमें एक अल्टरनेटिव मतलब टर्मिनल्स कनेक्टेड होंगे, एक प्लस के बाद एक माइनस या एक माइनस के बाद में एक प्लस अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, अपना बैटरी कहलाएगा, क्लियर है। और बैटरी को जिस चीज़ में अपन पुट आउट करते हैं वो क्या कहलाएगा, इसका
सेल होल्डर कहलाएगा, अर्थात जहाँ पर अपन बैटरी को स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आज का अपना पार्ट 1 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। और इसमें भी अपन एक टॉपिक और देखेंगे, इसमें भी अपन एक टॉपिक और देखने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब इसका मतलब क्या बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब किसी वायर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो, जब आप किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो और आप कुछ समय पश्चात उसको देखते हो, वो तुम्हारा वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, द वायर गेट हॉट, द वायर गेट hot, the wire get hot when an electric current passes through it, ठीक है। The wire get hot when an electric current passes through it. This is called क्या कहेंगे इसको अपन, this is called heating effect of the electric current. This is called heating effect of electric current, ये क्या कहलाएगा अपना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अर्थात किसी वायर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें और उसके कुछ देर बाद में आपका जो वायर है वो क्या हो जाए बेटा, हॉट हो जाए, गर्म हो जाए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे हॉट हो जाता है, कोई एग्जांपल। तो बेटा अभी सर्दी का सीज़न आएगा तो वहाँ पर अपन इमर्जन रोड से क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। तो उस इमर्जन रोड को जैसे अपन वाटर के बकेट में डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं, कुछ देर बाद पानी ऑटोमेटिकली गर्म होने लग जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि जो इमर्जन रोड है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क आ रहा है। घर पे अपन देखते हैं फूड जिसको अपन बोलते हैं हीटर देखते हैं, जिस पर अपन खाना बनाते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग्स लगी हुई रहती है और जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हो सडनली वो स्प्रिंग्स क्या होती है, रेड हॉट होने लग जाती है। दैट मीन्स उसमें क्या हुआ, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी वो स्प्रिंग के अंदर चार्ज पास हुआ और वो चार्ज क्या हुआ वहाँ पे अपने को एज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर विजुलाइज हो गया, अर्थात टेम्परेचर के रूप में दिख रहा है। इसी प्रकार से अपन हीटर वगैरह के कंसेप्ट यूज़ करते हैं। इमर्जन रोड हो गया आपका, फूड आपका हीटर हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें, अपन बल्ब वगैरह को देखते हैं, CFL LED बल्ब वगैरह अपन देखते हैं और इन सबको जब अपन एक बार स्टार्ट करने के बाद में हाथ से कांटेक्ट करते हैं तो अपने को हल्का सा एनर्जी फील होता है, हल्का सा हॉटनेस फील होता है, अर्थात अपने को थोड़ा सा गर्म वो अपना बल्ब या फिर जो भी ऑब्जेक्ट वो लगता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जैसे अपन ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में हुआ क्या, उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, वहाँ से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुई और इसी के कारण अपने को वो सारे ऑब्जेक्ट क्या लगते हैं, हॉट फील होते हैं, अर्थात गर्म अपने को लगते हैं टच करने के पश्चात। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, जब किसी वायर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो कुछ देर बाद में वो हॉट होने लग जाता है और ये इफेक्ट क्या कहलाता है, अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो बेटा ये था आज अपना क्लास 7th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 14 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करी, उसके फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसके SI यूनिट। उसके बाद में अपन ने चार्ज की बात करी, सेम टू सेम अपन ने बेसिक सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में 6 सिंबल अपन ने पढ़े। इसके बाद में अपन ने बैटरी को समझा, सेल होल्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करी और लास्ट में अपन ने इस क्लास को क्लोज किया टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ अपन ने इस टॉपिक को क्लोज कर दिया और कल अपन देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2 जो अपना चैप्टर 14 है। अभी मैं पहले आपका फिजिक्स कवर करूँगा, आफ्टर दैट केमिस्ट्री, देन एग्रीकल्चर और लास्ट में अपन बायो के सेक्शन को कवर करेंगे और जो भी फिर कुछ रैंडम चैप्टर लाइक स्पेस या एस्ट्रोलॉजीज
इसके रिगार्डिंग जब चैप्टर्स को अपन